घुटने कमज़ोर हैं, आपको पता है यहाँ मेरे कैल्शियम कम है, यहाँ घुटनों से आवाज़ें आती, तो आप घुटनों पे कर लें अकेला। अगर आपको लगता है नहीं मेरी किडनी नहीं चल रही है, तो आप नाभि तक ले लें ये सारी थेरेपी, टब थोड़ा चौड़ा रख करके। पैरों की एड़ियों में दर्द होता है कई बार पैरों की एड़ियों में अंदर हड्डी बढ़ जाती है, स्पर निकल आता है, उसमें बहुत अच्छा है। महर्षि चरक ने हमें उन्हीं के ग्रंथ चरक संहिता में आयुर्वेद का ऐसा गूढ़ ज्ञान दिया है जो सदियों से हमें प्रेरित कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है और आने वाली सदियों तक हमें वो ज्ञान हमारे जीवन को बदलता रहेगा। तो इसी ग्रंथ से मैंने आज आपके लिए निकाला है एक ऐसा जल का उपयोग जिसको अगर आप एज ए ट्रीटमेंट एज ए थेरेपी लेते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, चाहे वो हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं हों, चाहे वो मांसपेशियां या फिर नसों से जुड़ी हुई समस्याएं हों, ब्लॉकेजेस, डीजनरेशंस, बहुत सारी जगह पे स्वेलिंग हो जाना, सूजन हो जाना, हम जीवन में कभी-कभी महसूस करते हैं कि सर्वाइकल हो गई, घुटनों में दर्द हो गया, कोई नस ब्लॉक हो गई, ये सब का समाधान है वो। और मैं इसे लगभग 10 से 15 वर्ष से कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ। बहुत लोगों की मेरे पास जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसका भी एक डेटा है कि लोग क्या इससे लाभ ले पाएँगे, आप क्या नहीं ले पाएँगे। ये मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा आज। नमस्कारम, मैं नित्यानंदम श्री पिछले 27 वर्षों से, यानी यूँ कहो कि बचपन से ही मैं इस योग आयुर्वेद की पावनी परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ और जो कुछ भी मैंने गुरुओं से पाया है, इन ऋषियों से, ग्रंथों से पाया है, आप सबके अनुभवों से भी जो मैंने सीखा है, जो मेरे पास लोग आकर मुझे बताते हैं, ये सब कुछ मैं आपको देता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ अल्टरनेट हाइड्रोथेरेपी की। ये अंग्रेजी का शब्द आपको किसी को तो आसानी से पता चल गया होगा, किसी को मैं बता दूँ कि गर्म और ठंडे पानी का सेक लेना है। किस लिए लेना है? जैसे आपने देखा होगा कि पर्वत बड़े विशाल होते हैं, लेकिन सर्दी के दिनों में सिकुड़ते हैं ठंड से और गर्मी आती तो फिर फैलते हैं। तो इस सिकुड़न और फैलने में ही वो पर्वत टूट करके बिखर जाते हैं, इतने मजबूत होने पर भी वो झड़ जाते हैं, नीचे फिर उसके छोटे-छोटे पत्थर हमें गिर कर के मिलते हैं। ये हमें इससे प्रेरणा लेकर के आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में भी जहाँ भी कुछ भी ब्लॉकेज हो गई है, कोई गाँठ हो गई है, कहीं पर कोई रक्त का प्रवाह नहीं पहुँच रहा है, कोई शरीर जड़ होता जा रहा है, स्थूल होता जा रहा है, रिजिडिटी बढ़ रही है, कोई ऑर्गन है जो बिल्कुल सुन्न पड़ रहा है, अग्निमंद हो गई है किसी की ऑर्गन की, चाहे वो किडनी हो, चाहे फिर वो शरीर की जनरल हाथ-पैर ठंडे रहने लगे हैं, अंत तक आपके रक्त का प्रवाह नहीं पहुँचता पूरा। तो आप गर्मी में भी कई लोग तो ठंड महसूस करते हैं, बुज़ुर्ग लोग। इन सब लोगों को वापस यदि रिवाइव करना है शरीर को, तो ये जल चिकित्सा या यूँ कहूँ कि गरम ठंडे पानी का जो सेक है, ये बहुत आराम पहुँचा सकता है। इसको आयुर्वेद की भाषा में या महर्षि चरक की भाषा में कहूँ तो ये स्वेद चिकित्सा हो गई। वो आप कह सकते हैं कि अपने आप को आपने गरमाइश दी और फिर पसीना लिया और उससे बॉडी भी डिटॉक्स होती है पसीने से। करना कैसे है उस पे आ जाते हैं। आपको वैसे तो ग्रंथ में बहुत सारी विधियाँ बताई हैं, खाली जल से नहीं, कभी-कभी सूखी जैसे गरम पट्टी होती है, आप हीटिंग पैड रखते हैं घर में, कई लोग माताएँ-बहनें, बुज़ुर्ग लोग अपने पास एक हीटर रखते हैं, उससे सेक लेते रहते हैं। लेकिन क्या सही ढंग है उसको आज थोड़ा समझ लेते हैं ताकि हमें पूरा लाभ मिले, टेम्परेरी रिलीफ ना मिले, पूरा लाभ। तो पूरा लाभ मिलेगा यदि तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कर सकते हैं, चाहे फिर वो पैरों की एड़ियों में दर्द होता है कई बार वो पैरों की एड़ियों में अंदर हड्डी बढ़ जाती है, स्पर निकल आता है, उसमें बहुत अच्छा है, जिसमें आप चप्पल तक आपको अपनी जाकर के खुद की बनवानी पड़ती है कि चला नहीं जाता। ऐसी दुखद स्थितियों में भी ये मददगार है। कोई स्पाइन की बाहर डिजनरेशन हो जाना या फिर कोई स्लिप करके बाहर आ जाता है कुशन, कई बार बोन्स एक दूसरे पे अलाइन नहीं रह पाती, रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर थोड़ा-सा डिसबैलेंस हो जाता है। इस सारी समस्याओं के लिए आपको ये जल चिकित्सा करनी है, गर्म पानी और ठंडे पानी का सेक। अपने घर में ही आप एक टब ले लीजिए चौड़ा-सा और जिसमें आप अपनी टाँगें, पिंडलियाँ सारी डुबो सकें और इतना गहरा तो होना चाहिए और उसमें गरम-गरम पानी ले लीजिए। कितना गरम? जिसको आप जिसमें पाँव रखें, शरीर का कोई अंग डालें, तो आपको खूब गरम लगना चाहिए, तपता हुआ और थोड़ा सहना बड़े मुश्किल से तब भी चले। दूसरे बर्तन में उसी तरह के सेम बर्तन में आप ठंडी बर्फ़ डाल लीजिए, थोड़ा पानी डाल के उसको उतने ही बराबर लेके रख लीजिए। अब उसमें आप बैठिए, सबसे पहले सर्दी है यदि, सर्दी के दिनों में आप गरम टब में पैर डाल लीजिए। अब आप पैर क्यों डालेंगे? भई पैरों से सारे शरीर में रक्त का प्रवाह इम्प्रूव होगा,
पैरों में सबसे पहले अधिक गर्माइश मिली तो वो सारे शरीर का खून पैरों में जाएगा। अब आपने पैरों को 1 मिनट तक गर्म पानी में रखा और दूसरी तरफ आप निकाल करके फिर से ठंडे पानी में डालेंगे 1 से 1.5 मिनट। लगभग बराबर रखना है दोनों को। कई बार आप किसी को भी ज़्यादा कर सकते हैं यदि आपको लगे कि अभी मेरा पूरी तरह से पैर ठंडा नहीं हुआ, तब आप थोड़ा अधिक भी कर सकते हैं और फिर वापस जब पूरे पैर ठंडे हो जाए, वापस गरम में लाना है। इस तरह से आपको फिर वापस जब गरम हो जाए अच्छी तरह से, गरम अगर लग रहा है कि गरम पानी जल्दी ठंडा होता है सर्दियों में, तो आपको ध्यान देना उसमें थोड़ा और गरम मिला लेना। पुराना अगर सादा निकाल के और गरम उसमें करके थोड़ा फिर बदलते रहना पानी ताकि खूब खूब गरम पानी रहे। और ध्यान रहे कोई इतना भी गरम नहीं कि छाले पड़ जाए, बस इतना ध्यान रखना है। आपने सर्दी में शुरुआत की तो गर्म पानी से शुरू किया, फिर ठंडे में डालें, फिर गर्म, फिर ठंडा। और अगर गर्मी में शुरुआत करी है, तो आप ठंडे से ही शुरू करें। अंत भी उसी पे ही करना है आपने जो मौसम है। अगर सर्दी का मौसम है तो गर्म पे विराम देंगे और अगर आप गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो अंत भी आप ठंडे पानी में जो हमें पसंद है, गर्मी में हमें क्या पसंद होता है? ठंडा पानी, तो ठंडे पे ही विश्राम देंगे। ये जो बार-बार टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आएँगे, इससे बार-बार बॉडी का ब्लड सारा वहीं जाएगा, फिर वापस ठंडा करेंगे आप उसको, फिर इस जो उठा-पटक में बहुत सारे जो अंदर टॉक्सिन रुके हुए हैं, जोड़ों के आस-पास, गठिया जो कर रहे हैं, दर्द कर रहे हैं, यूरिक एसिड के कुछ क्रिस्टल्स रुके हुए हैं, ये सब टूटेंगे। और आप कितनी देर करें इसे? 1 दिन में 48 मिनट कम से कम महर्षि चरक कहते हैं 1 मुहूर्त तक ज़रूर करो, यानी 48 मिनट्स। अब कोई पलटने-उलटने में 1-2 मिनट इधर टाँगे की, 1-2 मिनट फिर उधर, तो इस तरह से आप कितने राउंड कर सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? 3-4 राउंड कर सकेंगे। इतनी देर में आप देखेंगे पानी भी ठंडा हो जाएगा, ठंडे वाला गर्म हो जाएगा और आपसे नहीं हो पाएगा और। तो इतना ही 30-40 मिनट आप अगर रोज़ कर लें मिनिमम, तो आप पाएँगे कि आपके शरीर में स्फूर्ति आ गई। अब ये मैंने टाँगों पे बताया। आप चाहें अगर आपके घुटने कमज़ोर हैं, आपको पता है यहाँ मेरे कैल्शियम कम है, यहाँ घुटनों से आवाज़ें आती हैं, तो आप घुटनों पे कर लें अकेला। अगर आपको लगता है नहीं मेरी किडनी नहीं चल रही है, तो आप नाभि तक ले लें ये सारी थेरेपी, टब थोड़ा चौड़ा रख कर के। ध्यान रहे पुरुषों को आपने जो अंडकोश है या फिर यूँ कहो कि जो अंडकोश के आस-पास का अंग एरिया है, उसपे ज़्यादा तेज़ तपिश वाला पानी सूट नहीं करता। वो पौरुष को घटाता है और रिस्पॉन्स की क्वालिटी को कम करता है। तो उसपे क्या करना है फिर? उसके लिए इतना ही कर सकते हैं कि फिर वो बहुत ज़्यादा तेज़ गरम में ना करके सामान्य गरम में करें। और अगर हो सके तो अपने आप को बाँध लें, किसी ऐसे कस करके ऐसे कपड़े से कि जहाँ पर डायरेक्ट उनको हीट ना लगे। आप डबल कपड़ा पहन करके इस तरह से वैसे तो उस ग्रंथ में तो बहुत कुछ बताया है कि आटे की पट्टी बाँध ली जाए, उस अंग को बचा लिया जाए। पर आप थोड़ा कम गर्म पानी से करेंगे तो चलेगा, ये ध्यान देना। ठंडे में कोई हर्ज नहीं। ऐसी तरह हार्ट को बचाना होता है, इसी तरह आँखों को तेज़ गर्म पानी से, बहुत तेज़ गर्म पानी से बचाना होता है। ये सेंसिटिव अंग हैं, इन पे आप अगर ज़्यादा तेज़ गर्म पानी की बौछार करेंगे तो नुकसान है। अब ध्यान दें, जो लोग पानी के टब में नहीं कर सकते, उनको लगता है सारे शरीर में कहीं न कहीं ब्लॉकेज है, कहीं न कहीं दिक्कत है, वो शॉवर ले लें। घरों में आजकल लग गया है धीमे-धीमे पानी छोड़ के, ज़्यादा पानी भी वेस्ट ना हो, तो एक बार गर्म पानी का, एक बार ठंडे पानी का। एक बार गर्म पानी ठंडे पानी का चाहे नीचे रख लें, बर्फ़ डाल करके उसको ले लिया। गर्म पानी तो हीटर लगे होते हैं घरों में, तो वहीं से आपने करके ले लिया। इस तरह से भी आप बदल-बदल के ले सकते हैं। 1 डेढ़ मिनट गरम, फिर 1 डेढ़ मिनट ठंडा। जिसका लगा कि अभी असर नहीं हुआ, पुराने गर्म पानी का अगर ज़्यादा असर रह गया शरीर पे, ठंडे वाला पूरे शरीर को ठंडा नहीं करा, एकदम ठंडा चिल नहीं हुआ शरीर, ठंडे वाले का और 30 सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप अपनी सुविधा के अनुसार समझदारी से कर सकते हैं। ये इतना आपने कर लिया, कब करना है? खाना खा के तुरंत नहीं करना, 2 ढाई घंटे बाद, जब खाना यहाँ से आगे आंतों में चला गया है। दिन में कभी भी कर लो, सोने से पहले भी कर सकते हैं, बिल्कुल भूखे पेट भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। कब नहीं करना, किसको नहीं करना? जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है, चक्कर आते हैं, पसीना आता है या यूँ कहें कि जिनका बीपी बहुत हाई शूट होता है, लिमिटेड कंट्रोल्ड है, चलेगा, कर सकते हैं। लोकली एक अंग पे, घुटनों पे इधर-उधर किसी ने करना, बीपी वाले भी कर सकते हैं। पूरे शरीर पे वो लोग ना लें जो बहुत ज़्यादा जिनको घबराहट, चक्कर या बेचैनी है, कभी भी बेहोश हो जाते हैं या फिर किसी को शरीर में जख्म है, फफोले हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत जल्दी नक्सीर आती है। ऐसे लोग जो एक्सट्रीम कंडीशंस वाले हैं, उनको थोड़ा बचना चाहिए। बाकी लोग इसको कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या-क्या लाभ कर सकता है मैंने पहले भी बताया। फिर बोल देता हूँ कि आपकी मांसपेशियाँ, जहाँ कई बार महिलाओं को गाँठें हो जाती हैं छोटे-छोटे शरीर में देखने पे ऐसे टच करने पे और गाँठें भी नहीं कह सकते कई बार
एक क्रैम्प्ड हो जाते हैं, पूरे मसल छल्ली की तरह महसूस होते हैं, महिलाओं को पिंडलियों में महसूस होते हैं, शरीर में जहाँ हाथ लगाओ वहाँ होते हैं। ये हार्मोन्स की गड़बड़ियों की वजह से भी हो जाते हैं और स्ट्रेस की वजह से बॉडी एग्जर्ट हो जाती है ज़्यादा, ये झुक-झुक के काम करने की वजह से, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस। और आपने नर्व कहीं बंद हो गई, मैंने एक व्यक्ति को देखा है, एक व्यक्ति को यहाँ नब्ज ही नहीं चलती थी। आप कहोगे ये क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ कि उसको यहाँ से पीछे से ब्लॉकेज थी, तो आगे नस यहाँ पे चलती नहीं थी। डॉक्टर्स ने वो देखा, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया, बोले इसका ऑपरेट करना पड़ेगा, चांसेस नहीं है कि हो। आपको क्या दिक्कत आ रही है? बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, थोड़ी हाथ में पकड़ने में बस मजबूती नहीं है उतनी। बोले फिर आप चलने दीजिए इसको ऐसे, लेकिन हमने उनको हाइड्रोथेरेपी कराया, उनकी समस्या ठीक हो गई। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैंने समय-समय पर लोगों को देखा है कि जिनको घुटनों में दर्द है, आर्थराइटिस वाले भी, हालाँकि इस पे मैं पूरी तरह से सफल नहीं हुआ हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं लोगों को जिनकी आर्थराइटिस हम ठीक कर देते हैं, अब उसके बाद जोड़ टेढ़े रह जाते हैं। तो वो जोड़ टेढ़े रह जाते हैं, तो अगर आप उनको भी रेगुलर अल्टरनेट हाइड्रोथेरेपी दें, कुछ महीने लगेंगे, 2-3 महीने, देखो 1 महीना लगता है इसको रिज़ल्ट आने में। रोज़ करना होता है, हफ्ते में 6 दिन भी चलेगा, 1 दिन रेस्ट ले लीजिए। तो आपको 6 दिन अगर करा तो 1 महीने बाद कुछ-कुछ उस अंग में थोड़ा आराम मिलेगा। अगर स्पाइन में बहुत ज़्यादा सीवियर एक्यूट पेन है, मैं नहीं कह रहा ट्रीटमेंट मत लो, डॉक्टर्स के पास मत जाओ, या कोई आपको मेडिकेशंस दे रहा है, कैल्शियम दे रहा है या आपकी लिए मल्टीविटामिन दे रहा है, वो सब करो आप, जो कर रहे हो। आप अगर नहीं ये सब करना चाहते, आयुर्वेद में भी इसके विधान है प्रॉपर, वो आप आयुर्वेद का मदद लो, लेकिन ये साथ में ही आयुर्वेद से अलग नहीं है। हालाँकि इसको पंचकर्म में भी उपयोग करते लोग, इसको आयुर्वेद डॉक्टर्स के अलावा और जो नेचुरोपैथ लोग हैं, 5 तत्वों से चिकित्सा करते हैं, वो गर्म पानी या ठंडा पानी या जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो भी ये सब करते हैं और बड़ा इफ़ेक्टिव है। कई बार हम कई चीज़ों को नहीं ठीक कर पाते, मेडिसिन्स नहीं पहुँच पाती ऐसी ऑर्गन्स तक, क्योंकि फैट इतना ज़्यादा होता है पेशेंट के, कहाँ से आप उसका उसका उसी फैट की प्रेशर से ही उसके पीठ में दर्द हो रहा होता है। तो अब ऐसी कंडीशन में वो वेट भी नहीं घटा पा रहा, उसको कितना भी कह लो, खा नहीं पा रहा सही। ये सब चीज़ों को समझते हुए मैं आपको कन्क्लूज़न दे रहा हूँ कि ये इफ़ेक्टिव है। आपको रेगुलर करना है। आप मालिश करके हटे हैं तो तुरंत मत करिए। मालिश का अपना एक विधान है। मालिश करके थोड़ी देर बाद जब बॉडी नॉर्मल हो जाए, उसकी हीट नॉर्मल हो जाए, तब कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप मालिश के बाद यदि करते हैं तो मालिश से बॉडी हीट हो गई है, तो आप पहले यदि करेंगे तो गर्म पानी से करिएगा। इतना ध्यान रख लें। तो स्वेद करना, स्नेह करना, ये दोनों कर्म महर्षि चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में सूत्र स्थान नाम के चैप्टर में, या यूँ कहो कि सूत्र स्थान नाम के पूरा का पूरा जो पार्ट है उसमें एक 14 नंबर जो उनका चैप्टर है स्वेद अध्याय, उसमें ये बताया है। और ये पूरा उस सेम टू एज़ इट इज़ नहीं बताया, उसमें कई और चीज़ें भी जोड़ के उन्होंने सिखाया है, लेकिन जिसका सारांश मैं आपको दे रहा हूँ, ये गर्म पानी, ठंडे पानी का सेक। आप ज़रूर करिए। बहुत सारे डाउट्स होंगे, कितनी देर लॉन्ग कर सकते हैं, 3 महीने कर सकते हैं आप, 6 महीने कर सकते हैं, 1 साल कर सकते हैं। इसकी कोई रोकने की अवधि नहीं है कि यहाँ रोक दो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति अगर इसको करता है, तो करने के बाद तुरंत बाहर ठंडी हवाओं में ना जाए, तुरंत अपना काम रेगुलर जो करना है करे, कपड़े से ढक ले शरीर को, कोई हर्ज नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ी देर भोजन करना चाहता है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सोना चाहता है, सो ले, अपना रूटीन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होगी कि आपने उसको करा, अब आप उसको करने के बाद कोई और एक्टिविटी करने लग गए हैं, एक्सर्शन वाली, या यूँ कहो कि दौड़ने लग गए, भागने लग गए। आराम मिला है यदि आपके शरीर को, तो थोड़ा रेस्ट को एक्सटेंड करें, यदि आप हीलिंग के लिए उसको ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो ब्लॉकेज खोल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो अब आपको कोई इतने खास परहेज नहीं है। ये थी जानकारी गर्म ठंडे पानी के लिए बारे में, जिसको मैं वंडर थेरेपी कहता हूँ। मैंने खुद भी एक इसका नाम रखा हुआ है, मुझे पसंद है ऐसी चीज़ों को नामकरण करना, क्योंकि मैंने उसको महसूस करा। ये वंडर की तरह काम करती है, और अल्टरनेट हाइड्रोथेरेपी भी इसको कहते हैं। आप किसी भी नाम से इसको बुलाएं, महर्षि के अगर अनुसार कहें तो ये स्वेद करना हो गया, शरीर को स्वेद चिकित्सा देखिए, अवगाहन भी बोल देते हैं इसको। तो ये बहुत सारे नाम है इसके, काम इसका बहुत अच्छा है। आप करके मुझे अपनी फीडबैक दें, कमेंट्स करें। आने वाले समय में फिर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक चीज़ जो हम बोल देते हैं, उसके बाद बहुत सारे थॉट्स चलते हैं हर किसी के सुनने वाले के। बहुत सारी उसकी क्वेरीज़ होती है, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में लेना मेरे लिए मुझे लगता है ज़रूरी भी है। तो मैं लूँगा जल्दी ही। आप कमेंट करके बताइए कि अब क्या रह गया इसमें, आपको क्या जानकारी चाहिए इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए। बाकी आप शुरुआत ज़रूर कर दें इसकी, ताकि आने वाले समय में धीरे-धीरे आप चीज़ों को ठीक कर पाएँ। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लॉकडाउन में संसाधनों की कमी और समय पे उपचार ना मिल पाने के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे में आयुर्वेद को प्राथमिकता नहीं दी जा रही, ये देखकर तो और भी मन आहत हुआ। फिर क्या था, मैंने आनंदम आयुर्वेद की तरफ से कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उत्पाद, औषधियों को बनाना शुरू कर दिया जो ऋषियों ने बताए हैं, लेकिन आजकल लोग उनको बना नहीं रहे। इससे हुआ ये
कि आयुर्वेद की क्षमता बढ़ी, नई नई चीज़ें आयुर्वेद के वैद्यों को मिली उपचार करने के लिए, जो और ज़्यादा सक्षम है। अब घर घर पहुंचाना था इनको, तो मैंने भी आपकी तरह ही सबकी तरह देखा आसपास बहुत सारी मार्केट प्लेस जो कि बहुत सारे मार्जिन्स की डिमांड कर रही थी। अब मैंने सारा उसमें जोर लगा दिया क्वालिटी पे, उसमें पैसा डाल दिया। मार्जिन्स मैंने इतने रखे नहीं शुरू में, तो मैं उन पे बेचूं कैसे। और उन्हीं दिनों में ये मार्केट प्लेस वाले लोग भगवान के चित्रों को जूता चप्पल डोरमैट पे चिपकाने वाले सेलर्स जो बेचते हैं उनको प्रमोट कर रहे थे। मेरी भावना आहत हुई, मैंने सोचा कि अब खुद का ही प्लेटफॉर्म बनाया जाए। अब जेम्बू नाम से मैंने बना तो लिया, जो कि जम्बू द्वीप भारत का ही नाम है, उसी से लिया। तो शुरुआत में बहुत अड़चने आई, चलने में थोड़ा कमी, टेक्निकल खराबियाँ, मैं सब सहता गया। और आज हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर हमारा ऐप भी बहुत फास्ट चलने लगा है, बहुत सारे सेलर्स भी जुड़ गए हैं और हम भारत भर में अब डिलीवरी कर रहे हैं एकदम फास्ट। आज ऑर्डर आएगा, आज ही हम प्रोसेस कर दें। तो ये हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब मैं आगे आप सबको भी कहूँ कि आप इस पे आइए जेम्बू पर, और मिल करके हम भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी मार्केट प्लेस बनाएं। आज ही ज्वाइन करें जेम्बू को।